विनायकाभ्यां नमः। श्रीमद्भागवतं पुराणममलं कीरेण यद्भासितं तस्मिन् श्रीवसुदेवदेवकीसुतो नन्दात्मजाख्यो हरिः साक्षात् नित्य विराजते स्वपुषा भक्ताय मुक्तिप्रदो वन्दे तं परमं पुराण पुरुषं देवैश्च यो वन्दितः वेदैश्च यो वन्दितः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। तपास्वाध्यायनिरताः तपस्विना भागविदाम्बराः वेदशास्त्रात् तत्त्वावगन्तारा मुनयः मन्त्रद्रष्टारा ऋषयः एवं ग्राम देवताः स्थान देवताः क्षेत्र देवताः मंचस्थाः व्यासपीठे विराजन्तः श्री राहुल शास्त्रीवर्याः एवं अत्र मंचस्थाः वादनाचार्याः गायनाचार्याः विद्वांसाः वैदिकाः एवं समागताः समे कथारसिकाः जनाः कथारसिकाः भावुकाः मातृशक्तयः। ये परम सौभाग्य है कि आप सब लोग कथा श्रवण कर रहे हैं। हमारे यहाँ जो बताया गया है कथा क्या है, कथा शब्द का अर्थ समझना चाहिए। कथा है क्या? तो कथा सब लोग कहते हैं, लेकिन कथा शब्द का अर्थ क्या है तो इसको जानना चाहिए। कथा का मतलब ये होता है केन प्रकारेण यदि कथा, व्याकरण में बताया गया है कि किस प्रकार से। एक सद प्रश्न, लोक कल्याण विषयक प्रश्न अथवा आत्म कल्याण विषयक प्रश्न करना और उसका समुचित उत्तर देना, इसका नाम है कथा। थाल प्रत्यय होता है केन प्रकारेण कथा। जितनी भी कथाएं सब में क्या है? प्रश्न है, उत्तर है। प्रश्न कैसा होना चाहिए? लोक कल्याण के लिए, सारे समाज का कल्याण हो ऐसा प्रश्न, और या आत्म कल्याण, आत्मबोध का, आत्मज्ञानी हो ऐसा प्रश्न और उसका उत्तर, इसका नाम कथा है। ऐसा ही प्रश्न जो है राजा परीक्षित ने सुखदेव जी से किया था कि जो व्यक्ति म्रियमाण है, मरने वाला है, उसका क्या धर्म है, क्या कर्तव्य उसका, यही प्रश्न पूछा था। म्रियमाण जो व्यक्ति, उसका क्या धर्म है? तो म्रियमाण कौन है? सब लोग म्रियमाण है। जो इस मनुष्य लोक में पैदा हुआ है उस तो म्रियमाण है, उसको मरना ही मरना है। इसलिए उसका क्या धर्म है, अर्थात सबका प्रश्न था। जो राजा परीक्षित ने प्रश्न किया वो सबका प्रश्न था, इसलिए वो महान प्रश्न माना गया। यही कथा है जो अपने स्वार्थ को त्याग करके और परमार्थ के विषय जो प्रश्न होता है और उसका उत्तर दिया जाए, इसका नाम कथा है। इससे सुखदेव जी बड़े प्रसन्न हुए कि लोक कल्याण विषय के प्रश्न है, ये सबका प्रश्न है, पूछ रहे हैं सबका कल्याण हो। तो थोड़ी थोड़ी हम चर्चा करेंगे। तो कल्याण के लिए श्री सुखदेव जी ने परीक्षित को ये बताया कि सबसे मुख्य है व्यक्ति को समय। सब लोग काल से डरते हैं, तो अपना समय का सदुपयोग करो। अगर समय आपका अच्छा बीत रहा है, धन भले खर्चा हो जाए, लेकिन आज हमने दिन भर में क्या क्या किया, कितना समय हमने कहाँ लगाया, कोई समय हमारा व्यर्थ तो नहीं चला गया। इतना अगर समझ जाए कि हमारा समय व्यर्थ न जाने पावे, तो हमारा कल्याण ही कल्याण है। कथा तो हर समय होती रहती है। अगर आप आपस में बैठते हैं, कोई अच्छा प्रश्न करते हैं, अच्छा उत्तर कोई दे रहा, वो भी कथा, चलती फिरती कथा।
तो इस प्रकार से ये कथा यही है कि ध्यान देना चाहिए। सुखदेव जी ने कहा समय का सदुपयोग करो। जो समय को महत्व नहीं देता है उसका समय गड़बड़ हो जाता है। तो समय व्यक्ति का नष्ट हो रहा है, दिन बीत गया, कुछ जो है गृह कार्य में रात सोकर बीत जाती है, जो समय बिचा कुछ व्यसनों में चला जाता है। इसलिए व्यक्ति को काल का डर लगा हुआ है, इसलिए समय का सदुपयोग करना चाहिए। लिखा है, सुखदेव जी ने बताया है कि अगर दिन भर समय नहीं मिला, रात में एक बार सोने के पहले विचार करो, आज हमने कौन कौन से कार्य किए हैं, कौन से कार्य हमने पशुओं जैसे किए हैं और कौन से कार्य हमने महापुरुषों जैसे किए हैं। अगर आप रोज विचार करेंगे तो छोड़ना, एक हमको जो है पशुवत कार्य छोड़ देना है, एक अच्छे कार्य को ले लेना है। ऐसे बढ़ते बढ़ते सारे हमारे पशुवत कार्य समाप्त हो जाएंगे और अच्छे कार्य हमारे पास आ जाएंगे। ये रोज विचार करना चाहिए। प्रत्यहम प्रत्यवेक्षेत नरश्चरित महात्मनः किन्नु में पशुभिस्तुल्यम किन्नु सच्चरित। इस प्रकार से व्यक्ति को जब निरंतर विचार करेगा तो हृदय में, इंद्रियों में गंदगी नहीं पैदा होगी। इस प्रकार से हम सदैव पवित्र बने रहेंगे और ईश्वर से जुड़े रहेंगे। बताया गया है, और कथा की तो बहुत बड़ी महिमा है, क्योंकि कथा के द्वारा ही जीवन का निर्माण होता है। अगर कथा इतनी महत्वपूर्ण ना होती तो राजा पृथु ने, सुने होंगे, राजा पृथु ने भगवान से वरदान मांगा कि जो है हमको 10,000 कान चाहिए, कर्णायुत मेष में बरा, कि हमको 10,000 कान चाहिए। अब ये बताओ, किसी को अगर 10,000 कान हो जाए तो पूरे शरीर में काने कान हो जाएंगे, लेकिन ऐसा वरदान राजा पृथु ने मांगा भगवान से कि 10,000 कान हमको प्राप्त हो जाए कथा सुनने के लिए। तो अब 10,000 का अभिप्राय ये है कि 10,000 कान हो जाएंगे, पूरा शरीर बेकार हो जाएगा। भाव क्या है, उसका अर्थ निकालना है। भाव ये है कि हमारे कर्णों में इतनी क्षमता आ जाए कि जितना 10,000 कानों में सुनने की क्षमता होती है वो क्षमता हमारे कानों में आ जाए और निरंतर हम कथा सुनते रहें। किससे कथा सुने तो कहा गया महत्तमांतर हृदयान मुखच्युता, जो महत्तम है। ऐसे कथावाचक भी 3 प्रकार के माने जाते हैं। कोई भी कथा कहता है वो महान है, और महत्तर कथा होते हैं, उनमें श्रेष्ठ माने जो महत्तर वो होते हैं महत्तर महत्तम, महान महत्तर महत्तम 3 प्रकार के हो गए। तो महत्तर वो हैं जो कथा को संभाल कर कहते हैं, जे यही गाँव चरित संभारे ते यही ताल चतुर रखवारे। जो संभाल कर कहते हैं क्या बोलना चाहिए क्या नहीं बोलना चाहिए, उसको सही अर्थ समझ करके, क्योंकि एक एक शब्द के अनेक अर्थ होते हैं। कौन अर्थ यहाँ बैठ रहा है, किस भावना से ऋषि ने लिखा होगा, तो वो नहीं दूसरा अर्थ बोल देना तो गलत हो जाता है। वो महत्तर बताए गए हैं। और महत्तम कथावाचक वो होते हैं हृदयान मुखच्युतो, जिनके हृदय में भगवान श्री कृष्ण विद्यमान हैं और कथा उनके चरणों को छू करके निकलती है, वो महत्तम होते हैं। राजा पृथु ने कहा उन महत्तम जो कथावाचक हैं उनके मुख से कथा सुनने का अवसर प्राप्त हो, हमारे कानों में 10,000 कानों की क्षमता आ जाए। क्योंकि किसी का जो कल्याण आज तक हुआ है, चाहे सगुण ब्रह्म में प्रेम हो, रति हो, अनुराग हो, अनुरक्ति हो, और चाहे निर्गुण ब्रह्म में हो, ये बिना कथा सुने नहीं होता, कथा श्रवण के बाद ही होता है। जैसा कि इसलिए जो भागवत में नवधा भक्ति बताई गई है, नवधा भक्ति में सबसे प्रथम भक्ति श्रवण ही है। प्रहलाद जी ने अपने पिताजी के सामने कहा है कि श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पापनाशनम, स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम बंधनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम।
ये नवधा भक्ति है। तो सर्वप्रथम भक्ति जो है वो श्रवण है। अभी आज कथा श्रवण करेंगे ही रुक्मिणी जी का जो भगवान श्री कृष्ण के चरणों में जो अनुराग हुआ, कैसे हुआ? श्रुत्वा भुवन सुंदर सेवताम के, उनके गुणों को सुना। जब भगवान के गुण उनके कान में आए, नारद जी के द्वारा जब श्रवण किया, तब भगवान में उनकी अनुरक्ति हो गई। जिसका भगवान से अनुराग प्रेम होता श्रवण के माध्यम से ही होता। इसलिए श्रवणम, उनकी भगवान की दिव्य मंगलमयी कथा का श्रवण करना चाहिए, क्योंकि जो ये भागवत कथा है ये सबका सार है। जैसे कहा गया है कि भागवत, एक तो बताया गया भागवत शब्द का अर्थ कि भगवता इदम भागवतम, भगवता इतम, तो जो भगवान का स्वरूप है, भगवान का विग्रह है, ये भागवत जो है भगवान का वांग में विग्रह है। वास्तविक भगवान इसमें अंतर्भूत हो गए। ये जो भागवत ग्रंथ है इसके अंदर भगवान विराजमान है। हर शब्द में, हर पद में, हर श्लोक में भगवान वहाँ विद्यमान है। कहा गया भगवता इदम भागवता। और दूसरा भागवत का अर्थ किया गया है कि भागवत में जो पहला भा अक्षर है, भा का अर्थ होता भाग सर्वेषु वेदेषु, भा दीप्तो धातु, भा माने प्रकाश होता है, जो सारे वेदों में प्रकाशित है, माने वेदों का प्रकाश है। भागवत जो है वेदों का प्रकाश निकाल करके ये भागवत ग्रंथ जो प्रकट हुआ, इसमें प्रकाश ही प्रकाश है। सारा अज्ञान अंधकार, ज्ञानांधकार को दूर कर देता है, वही प्रकाश है। तो वेद का एक प्रकाश है, उसमें से प्रकाश निकाल लिया गया है। तो ये भा है इस प्रकार से। और जो गा अक्षर है भागवत, गतिर यस्त दुरत्य, गा अक्षर का गति, इसकी दुरत्य गति, दुरत्य माने इसकी गति कोई रोक नहीं सकता। काल कर्म और कोई भी इसको रोक नहीं सकता। ये गति, ये अबाधित गति है। ये सीधे भगवान श्री कृष्ण के चरण बिंदुओं तक ये भागवत ग्रंथ पहुंचा देता है। इसकी ये महिमा, दुरत्य गति, इसकी गति कोई बांध न सके, काल मृत्यु भी न रोक सके, ऐसी ये दुरत्य गति है। और जो भागवत में हुआ आया है तो वरिष्ठम सर्व वेदेषु, ये सभी वेदों में वरिष्ठ है, माने सबसे श्रेष्ठ है। क्योंकि अभी बता चुके हैं वेदों का तेज अथवा कहिए वरिष्ठ इसलिए है कि जैसे वेद क्या है, वेद मानो दूध है, दूध, और दूध से जब धीरे धीरे प्रक्रिया के द्वारा जब घी उत्पन्न हो जाता है, तो ये भागवत ग्रंथ क्या घी है। अथवा मान लीजिए गुड़ है, गन्ना जो है, गन्ना क्या है, भागवत जो है वेद है, और गुड़ क्या है, भागवत है। इस प्रकार से ये भागवत जो है ये सभी वेदों में वरिष्ठ, वरिष्ठम सर्ववेदेषु। और क्या गया, जो ता कहा गया, तो ये तत्व जो तत्वदर्शी लोग हैं उन्होंने भागवत को तत्व कहा। तत्व माने होता है सार। जैसे कोई पुष्प का अर्क निकाल लिया जाए, जैसे इत्र बनती इत्र, उसी प्रकार से भागवत क्या है, ये तत्व है। इसमें तत्व ज्ञान प्राप्त होता है, वास्तविक तत्व ज्ञान, आत्मज्ञान और परमात्म ज्ञान। इससे वास्तविक जब मुझे तत्वबोध होता है और तभी हम इस संसार के जो संसार सागर है इससे हम दूर हो पाते हैं, नहीं तो इसी में चक्कर में पड़े रह जाते हैं। तत्वबोध ये होना होता है कि अपने को हम समझे हम क्या हैं, तो अपने को इस शरीर से अलग समझना। ये शरीर जो है 5 तत्व जिसे बताया गया है, महत्तत्व, महत्तत्व कहते हैं बुद्धि को, समष्टि बुद्धि को कहते हैं महत्व। एक मूल प्रकृति है जिसे माया कहते हैं, मूल प्रकृति से महत्तत्व हुआ, महत्तत्व से अहंकार हुआ, समष्टि अहंकार, माने सबका अहंकार एक साथ। और ये 3 तत्व हो गए। इसके बाद ये जो 5 तत्व होते हैं,
जो आत्मा से आकाश हुआ, आकाश से वायु, वायु से तेज, और तेज से जल, जल से पृथ्वी। ये 5 तत्व होते हैं। इन पांचों की 5 तन्मात्राएं होती हैं। आकाश की तन्मात्रा शब्द, और वायु की स्पर्श, और जो तेज है रूप, तेज की स्पर्श जो तन्मात्रा है रूप, और जल का जो है रस, पृथ्वी का गंध, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध। ये 10 ये हो गए, 5 तत्व और 5 तन्मात्राएं। उसके बाद 5 कर्मेंद्री, 5 ज्ञानेंद्री, 10 ये और मन। इस प्रकार से ये 10, 11 और 3 ये 24 तत्व माने जाते हैं। इसे कहते हैं सांख्य योग, भागवत में वर्णन किया गया है। ये 24 तत्व होते हैं। मूल, प्रकृति, महातत्व, अहंकार, 3 ये हो गए, और मन लेकर के 11 इंद्री, और 5 तन्मात्राएं, 5 तत्व, ये 24 हो जाते हैं। और 5वां क्या है, वो आत्म तत्व है, 25वां। तो ये ज्ञान भागवत में दिया गया है कि इंद्रियां अलग हैं, उनकी जो है इंद्रियां, जो 10 इंद्रियां, मन अलग है, ये सब बुद्धि तत्व अलग है, हम अलग हैं उससे। हम क्या हैं? कहा गया है शुद्धोसि बुद्धोसि चिरंतनोसि संसार माया परिवर्जितोसि। तुम शुद्ध हो, बुद्ध हो, चिरंतन हो, सनातन हो। इस तरह अपने को समझना, ये तत्वबोध है। इस प्रकार से ईश्वर से जुड़ना, अपने को जब व्यक्ति समझेगा तभी उसका कल्याण हो पाएगा। जब तक इस पार्थिव शरीर को हम मानते रहेंगे ये हमको साधन के लिए मिला है, इस प्रकार से इसका महत्व है। अपने व्यक्ति को ये तत्वबोध है। मैं बता रहा था कि भागवत में जो त अर्थ है उसका मतलब तत्व होता है, तत्वबोध हो जाए हमारा। इसलिए गजेंद्र मोक्ष में गजेंद्र जी ने जो है भगवान से प्रार्थना किया है कि नायम वेद स्वमात्मानम यक्षत्या हम धिया हतम तम दुरत्ते महात्म्यम भगवंतम इतोस्म्यहम्। ये अयम, ये आत्मा जो है, ये जीवात्मा अपने को समझ नहीं पा रही कि मैं क्या हूँ। क्यों नहीं समझ पा रही? अहम धिया हतम, ये अहम बुद्धि के द्वारा, अहम बुद्धि द्वारा, ये बुद्धि, अहम बुद्धि द्वारा यह जीवात्मा नष्ट हो रहा है, अपने को समझ नहीं पा रहा है। इसलिए तम दुरत्ते महात्मम, इसलिए जिसका दुरत्ते महात्मा है, जिसका महात्म कभी नष्ट नहीं होता है, ऐसे भगवान मैं आपकी शरण में आया हूँ कि मुझे आत्मबोध हो। क्योंकि आत्मबोध अस्थाई होता है। आत्मबोध हो गया तो सदैव के लिए कल्याण हो गया। अगर आत्मबोध नहीं हुआ तो भगवान दर्शन देकर भी चले जाएंगे, लेकिन इसे भगवान से भक्त आत्मबोध मांगते हैं। इस प्रकार से ये भागवत शब्द का अर्थ है। संक्षिप्त में मैंने चर्चा किया। उसके बाद हम चर्चा कर रहे थे नवधा भक्ति, क्योंकि नवधा भक्ति के अंदर संपूर्ण भागवत है। तो पहली भक्ति श्रवण है, और दूसरी कीर्तनम, विष्णु कीर्तनम, भगवान का कीर्तन करना, भगवान के दिव्य मंगलमय नामों का उच्चारण करना। ये संबोधन होता है, भगवान को बुलाना होता है। हे राम, राम बोले राम आओ, क्रिया का अध्याय अपने आप हो जाता है। राम यहाँ गच्छ, यहाँ आओ, हमारा कल्याण करो। इस पर कृष्ण बोलते हैं तो ये आह्वान होता है, क्योंकि बुला रहे हैं। हमारी अंतरात्मा में, हमारे मन बुद्धि इंद्रियों में आप समाहित हो, हमारा कल्याण करें। तो भगवान का कीर्तन करना चाहिए। कीर्तन करने से क्या होता है, और कीर्तन करते करते भगवान में अनुरक्ति हो जाती है। जब अनुरक्ति हो जाती है तब हृदय पिघलता है। बिना अनुरक्ति हृदय पिघलेगा नहीं। हृदय तभी पिघलेगा जब उसमें अनुरक्ति होगी। तो जब हृदय पिघल जाए तब उसमें श्याम रंग डाल दो, अर्थात श्री कृष्ण को बैठा दो। जब श्याम रंग आकर बैठ जाएगा उसमें, भाई जब हृदय पिघला, जब लाह पिघल जाए, उसमें जो रंग डाल देंगे पक्का हो जाएगा। वैसे हृदय जब पिघले उसमें जो रंग पड़ेगा वो रंग पक्का हो जाएगा। गोपियों ने यही तो किया कि जब उनका हृदय पिघला तो श्याम सुंदर को बैठा दिया। परिणाम क्या हुआ? गोपियाँ कहती हैं कि जित देखो तित श्याममयी, जहाँ देखो सब श्याम ही श्याम, हर जगह श्याम दिखाई पड़ रहा है।
इसलिए हृदय पिघलना आवश्यक होता है। कहाँ कबीर प्रेम नहीं उपजो अंत में जमपुर जासे। तो हृदय पिघलना चाहिए, प्रेम होना चाहिए। जैसे आप कभी कहीं जा रहे हैं, कोई हिंसक जंतु की आवाज़ या सिंह की गर्जना आ गई, आप डर जाएंगे। तो डर से, भय से आपका हृदय पिघल गया, वो सिंह आकर बैठ जाएगा। अब जहाँ बैठोगे कांपते रहो, अरे रे वो सिंह गर्जना किया था। तो वो हरदम उसी प्रकार से कहीं भी जब हृदय जब पिघल जाता है, जिसके प्रति चाहे भय से और चाहे काम से, काम भावना से किसी को देख करके हृदय पिघला, तो वो आकर के हमारे हृदय में बैठ जाएगा। उसी प्रकार से हमको ध्यान देना चाहिए कि भगवान और उनके भक्ति प्रेम में हमारा हृदय पिघले। जब पिघलेगा तो भगवान आकर बैठ जाएंगे, फिर कभी नहीं निकलेंगे। तो हृदय पिघलना चाहिए, ऐसा कीर्तन संकीर्तन करना चाहिए भगवान का। इसलिए कहा गया है श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम, और भगवान तीसरी भक्ति स्मरणम। स्मरण कहते हैं भगवान का मन से भगवान का चिंतन करना चाहिए। उनके रूप, उनके गुण, उनके माधुर्य और उनके जो है कार्यों का चिंतन करना चाहिए, स्मरण करना चाहिए, और ताकि उसी मार्ग पर हम चल सकें। क्योंकि भगवान का जो अवतार होता है धरातल पर, तो मुख्य जो भागवत में बताया गया है, श्री सुखदेव जी ने कहा है कि मर्त्यावतारस्तु ही मर्त्य शिक्षणम और रक्षो बधायैव न केवलम हरे। मर्त्यावतारस्तु ही मर्त्य शिक्षण। मर्त्य माने होते हैं, मर्त्य माने मनुष्य लोग। इस मृतलोक नहीं है, बहुत लोग इसको मृतलोक कह देते हैं। मृतलोक माने होता है यमलोक। मृत्यु जो है यम का पर्यायवाची शब्द है, इसको कहते हैं मर्त्यलोक। मर्त्यलोक के जना सर्वे नाना क्लेश समन्वितास, सत्यनारायण कथा में। तो ये मर्त्यलोक है। भगवान का जो मर्त्यलोक में जो उनका जन्म होता है, अवतार होता है, तो इसलिए होता है कि मर्त्य शिक्षणम, लोगों को शिक्षा देने के लिए वो करके शिक्षा देते, ऐसा कार्य करना, इस तरह कार्य करना चाहिए। न केवलम, दूसरा प्रयोजन बताया गया कि राक्षसों का संहार करने के लिए, परित्राणाय साधु नाम विनाशाय च दुष्कृताम, दुष्कर्म करने वालों का विनाश करने के लिए और सत्कर्म करने वालों की रक्षा करने के लिए। दो ही शब्दों में गीता में बताया गया है, दुष्कृताम विनाशाय और सत्कृताम। साधु माने सत्कृत, सत्कर्म करने वाले, उनकी रक्षा के लिए भगवान का अवतार होता है। तो लेकिन मुख्य प्रयोजन है कि धर्म शिक्षा, आचरण की शिक्षा भगवान देते हैं, कैसे व्यक्ति को रहना चाहिए, कैसे करना चाहिए। ये भगवान के अवतार का मुख्य प्रयोजन बताया गया है। तो इस प्रकार से भगवान का अवतार होता है। तो मैं बता रहा था, तो भगवान का स्मरण करने से वो सारे गुण हमारे अंदर आएंगे। जिसका हम चिंतन करते हैं वैसी हमारी प्रवृत्ति बन जाती है। से भगवान का स्मरण करेंगे, भगवान के जो महत् गुण हमारे अंदर आ जाएंगे। से मन से उनका स्मरण करना चाहिए। दूसरी बात, जब मन से भगवान का स्मरण करेंगे तो मन पवित्र हो जाएगा और मन के द्वारा ही ईश्वर की प्राप्ति होती है, ब्रह्म की प्राप्ति होती है। कहा गया, वेदांत में कहा गया है कि मन सैवानुद्रष्टव्यम, कि मन के द्वारा ही ब्रह्म को प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए मन से भगवान का स्मरण करना चाहिए। और चौथी भक्ति बताई गई पाद सेवनम, भगवान की पाद सेवा माने समग्र समर्चन। पाद सेवा कहते हैं कि छोटी से लेकर बड़ी सेवा करना, उसे कहते हैं पाद सेवनम। जैसे मंदिर को धोना, पोछा लगाना, पार्षदों को धोना, और तुलसी दल है, दुर्वा है, पुष्प है, इनको सबको इकट्ठा करना और अपना स्वतः और फिर भगवान का अर्चन करना। ये जो छोटी मोटी सेवाएं होती हैं इसको पाद सेवन कहते हैं। पोछा लगाना बहुत बड़ा पुण्य कर्म है मंदिर में, झाड़ू लगाना, सफाई करना, ये सब बहुत उत्तम कार्य माना जाता है। इसे कहते हैं पाद सेवनम। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम, ये पाद सेवन भक्ति का कही जाते हैं। और उसके बाद अर्चनम, अर्चन कहते हैं कि जो
वेद मंत्रों के द्वारा संपूर्ण षोडशोपचार 16 प्रकार का उपचार होता है, 300उपचार 30 प्रकार का होता है उपचार, भगवान का पूजन, उपचार माने पूजन। और बताया गया राजोपचार, जैसे अपनी सामर्थ्य हो उसके अनुसार भगवान का अर्चन करना चाहिए। इस प्रकार से इसे कहते हैं अर्चन। मंत्रों के मंत्रोच्चारण पूर्वक भगवान का सारी वस्तुएं भगवान को अर्पण किया जाए, उनका पूजन किया जाए। इस प्रकार से इसे अर्चन कहते हैं। अर्चन का बहुत बड़ा महत्व है और बहुत लोग अर्चन तो करते हैं, लेकिन कहते हैं हम इतने दिन से पूजा कर रहे हैं भगवान की, बहुत दिन बीत गए, कोई लाभ हमको नहीं मिला। और ऐसा ही बहुत लोग कहा करते हैं। कारण क्या होता है, लाभ क्यों नहीं मिलता है? लाभ इसलिए नहीं मिलता अर्चन का कि व्यक्ति को विश्वास ही नहीं होता है, क्योंकि वो उनको जो है वो पत्थर की मूर्ति समझ रहा है। जो अगर पत्थर की मूर्ति समझेंगे तो कोई लाभ नहीं होगा। कहा गया है कि मंत्रे तीर्थे द्विजे देवे दैवज्ञे भेषजे गुरौ यादृशी भावना यस्य सिद्धिर्भवति तादृशी। मंत्र वही सब लोग जप करते हैं, लेकिन सबको बराबर लाभ नहीं मिलता है। वैसे तीर्थ यात्रा सब लोग करते हैं, कोई एक ही बार गंगा जी में डुबकी लगाता है उसके पाप नष्ट हो जाते हैं। मछुआरा दिन भर मछली मारता है उसके कोई पाप नहीं नष्ट होते, हरदम गंगा जी में रहता है। वैसे ब्राह्मण पर, गुरु पर, इन सब पर कहा गया है यादसी भावना यस्य सिद्धिर्भवति तादृशी। जैसी आपकी भावना होगी वैसे आपको सिद्धि प्राप्त होगी। जैसे मैं दृष्टांत सुनाई दे रहा हूँ, एक सेठ जी थे और उनको धन की ज़रूरत थी, तो किसी ब्राह्मण के पास गए, कहा कि हमको थोड़ा धन चाहिए, किस देवता की आराधना करें जो हमको धन की प्राप्ति हो जाए। तो उन्होंने पूछा भाई किसकी पूजा कर रहे हो? कहीं मैं तो श्री कृष्ण की पूजा बहुत दिनों से कर रहा हूँ, लेकिन हमको कोई लाभ नहीं मिला। तो वो जो दुर्गा जी के भक्त थे, महालक्ष्मी जी के भक्त थे, वो ब्राह्मण देवता जो थे, उन्होंने कहा ऐसा है कि श्री कृष्ण पूजा से तुमको कुछ नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि इनको कहा गया है चौराग अग्रण्यम पुरुषम नमामि। उन्होंने कहा इनको तो चोरों का अग्रणी बताया गया है, इनकी पूजा नहीं। क्यों? क्योंकि इनका नाम एक नंदन है। उन्होंने कहा, व्यंग में कहा इनका नाम नंदन है, क्योंकि कहीं नंदन का अर्थ जानते हो क्या होता है? कहीं नहीं, कहीं नंदन का अर्थ ये होता है नंदन में पहले ना है, अंतिम में भी ना है, बीच में एक दा है, उस पर भी आधा ना बैठा हुआ। तो उन्होंने समझा, कहा देखो नंदन में क्या है कि आदौ नकारः परतो नकारः और मध्ये नकारेण हतो दकारः एवं नकारत्रय संयुतस्य कादान शक्ति खलु नंदनस्य। ये सब गोपियाँ कहती थी। तो गोपी वाला उदाहरण, गोपियाँ तो प्रेम में कहती थी, थोड़ा निंदा भी करती थी, प्रशंसा भी करती थी, थोड़ा करती थी प्रेम भाव में। तो कहती थी पहले नकार, अंतिम, बीच में नकार, बीच में एक दा बैठा, उस पर भी एक ना सवाल। वो दकार बेचारा क्या दे पाएगा? उन्होंने कहा देखो इससे लाभ। तो उन्होंने कहा ठीक बताइए आप। कहीं दुर्गा जी की पूजा करें, महालक्ष्मी। वो गए अपना दुर्गा जी की प्रतिमा ले आए, प्रतिष्ठा कराए, स्वर्णमयी प्रतिमा ले आए, प्रतिष्ठा कराए, दुर्गा जी का पूजन आरंभ कर दिए। एक बार बढ़िया सुंदर हवा चल रही थी, उन्होंने बढ़िया सुंदर इत्र अर्पण किया, पुष्प अर्पण किया दुर्गा जी को। तो वो सुगंधी जो है श्री कृष्ण के पास भी जा रही थी, लेकिन उन महाशय जी को श्री कृष्ण से बड़ा बैर हो गया था कि इन्होंने हमको कुछ दिया नहीं। तो वो क्या किए, बैर बस गए तो श्री कृष्ण की नाक में रुई ठोसने लगे कि रुई नाक सूंघने न पाओगी। और जब नाक में रुई ठोसे श्री कृष्ण के, उस समय भगवान श्री कृष्ण प्रकट हो गए और कहा ब्रह्म रुई भर मांगो। अब जब श्री कृष्ण प्रकट हो गए तब तो भक्त को बड़ा आश्चर्य हुआ, इतने दिन हमने आराधना किया, साधना किया, कभी कुछ नहीं, आज ये प्रसन्न हो गए, कहते वरदान मांगो। तो भक्त ने कहा कि आप लीला समझ में नहीं आई,
कि जब पूजन पाठ किए तब कुछ नहीं, आप आज जो दर्शन दे रहे हैं, कहीं उस पूजन पाठ में कमी थी। आज तुम मान गए भगवान है, इसमें नाक में रुई ठूंसने का मतलब है कि हमको मान गए कि हम विद्यमान हैं, इसलिए हम विद्यमान हो गए और प्रकट हो गए। और पहले तो हमको पत्थर मानते रहे, पत्थर बने रहे, इसलिए है तो जब पत्थर माने रहेंगे, अब यहाँ पर हमारी सुपारी पर देवता बुलाए गए, अब सुपारी मानोगे तो क्या लाभ होगा, इसलिए जब देवता मानोगे तब उसका लाभ मिलेगा। भगवान श्री कृष्ण ने कहा मान, हमको देवता मान लिए कि भगवान है, तभी नाम जब डाला, इसलिए भगवान दर्शन हो गए। तो भगवान को साक्षात जब मानोगे, उनकी सेवा करोगे, तब उसका लाभ मिलेगा, नहीं तो ऐसे तो लाभ पूरा मिलेगा। मैं बता रहा था कि भगवान की जो नवधावती के विषय में, तो अर्चनम, भगवान की अर्चन चर्चा में कर रहा था। अर्चन के विषय में बताया कि भगवान का अर्चन मंत्रों के द्वारा करना चाहिए, जो चाहे वैदिक मंत्र हो, चाहे पौराणिक मंत्र हो, नहीं तो तांत्रिक मंत्र हो, किसी विधा से, ये शास्त्रीय विधा है, किसी विधा से भगवान का पूजन करें। और उसके बाद है बंदनम, बंदन होता है भगवान को साष्टांग प्रणाम करना, लेट जाना, अपने को अर्पण कर देना। जब व्यक्ति विनम्र होता है तभी भगवान के गुण से प्राप्त होते हैं, इसलिए भगवान को वंदन करना चाहिए। भगवान को नमस्कार करने से सारी आपत्तियां दूर हो जाती हैं। हर जगह भगवान नमस्कार किया गया है, कहा गया है, व्यास जी ने तो कहा है कि एकोपि कृष्णस्य कृत प्रणामो, एकोपि कृष्णस्य कृत प्रणामो और दशाश्वमेधाव वितेन तुल्यः। कहा श्री कृष्ण को एक बार प्रणाम करने से और उधर 10 अश्वमेध यज्ञ करने का जो फल होता है, अश्वमेध यज्ञ के बाद अभित स्नान होता है। जो एक व्यक्ति जो है 10 अश्वमेध यज्ञ किया है, अभित स्नान कर लिया है, एक व्यक्ति केवल भगवान को एक बार प्रणाम किया है, तो कहते दोनों में कौन ज़्यादा है? कहते नहीं, वो प्रणाम वाला ज़्यादा पड़ जाएगा, क्योंकि कृष्ण प्रणामी न पुनर्भवाय, भगवान कृष्ण को प्रणाम करने वाले का दोबारा जन्म नहीं होगा। और जो 10 अश्वमेध यज्ञ किया है उसका जन्म संभव है कि उसके अंदर अहंकार रहेगा कि हमने इतने यज्ञ किया है, तो अहंकार के नाते उसका पुनर्जन्म संभव है। लेकिन जो भगवान को एक बार नमन मेरा कुछ नहीं, भगवान के साष्टांग प्रणाम कर लेता है, तो वो उससे भारी हो जाता है, तो भगवान का हो जाता है। इसलिए कहा गया अर्चनम, वंदनम और दास्यम, उसके बाद दास्य भक्ति, भगवान का जो दास्य भाव से उपासना करना, उनको भगवान से कुछ चाहना नहीं, केवल उनकी भक्ति, उनकी सेवा में अनुराग होना, वो दास भाव होता है। हमारे स्वामी हैं, मैं उनका सेवक हूँ, हमें कुछ चाहिए नहीं। भक्त वैसे होते हैं, मैं भगवान की सेवा करता रहा बस, अपनी सेवा से भगवान हमको विमुख ना करें कि यहाँ मैं सेवा करूँ, अभ्यास कर रहा हूँ, उसके बाद भगवान हमको वहाँ भी ले चलें, उनके धाम में मैं उनकी सेवा करूँ। ये है दास भाव कि यहाँ सेवा करूँ और वहाँ मैं भी सेवा करूँ। इस प्रकार से ये दास भक्ति हो गई। और उसके बाद सखा भाव, सखा भाव ये होता है कि मित्रता, आपस में भगवान को अपना मित्र माना। मित्र मानने का मतलब क्या होता है कि विश्वास आदि, तो मित्र विश्वास कर, भगवान पर हर प्रकार का पूर्ण विश्वास हो, भगवान हमारा निश्चय ही रक्षा करेंगे, हर प्रकार से हमारा कल्याण करेंगे, ऐसा दृढ़ निश्चय हो जाए, ये सख्य भक्ति है। इस प्रकार से भगवान सदैव रक्षा करेंगे, ऐसा दृढ़ विश्वास होना चाहिए और विश्वास करना चाहिए, और तो विश्राम मिलेगा। विश्वास और विश्राम, अगर भगवान पर विश्वास करेंगे तो पायो परम विश्राम, विश्राम मिल जाएगा। और जो अंतिम भक्ति है, कहा गया आत्मनिवेदनम, ये नवी भक्ति है कि अपने को समर्पित कर देना भगवान, सब कुछ, ये शरीर भगवान का है, ये सब कुछ भगवान का है। गोपियाँ जो थी, भगवान जब दूर चले गए, मथुरा चले गए और बाद में द्वारिका चले गए, लेकिन गोपियाँ अपना श्रृंगार करती थी, सजती थी, अपना जो भी
कज्जल, उबटन, तैल आदि सब कुछ लगाती थी। कोई पूछा कि भगवान तुम्हारे दूर चले गए, तो कहीं नहीं भाई, ये शरीर भगवान का, मेरा नहीं है। अगर इस शरीर को मैं सुरक्षित नहीं रखूँगी, इसको व्यवस्थित नहीं रखूँगी, तो भगवान कभी देखेंगे तो क्या कहेंगे। इस शरीर तो ईश्वर श्री कृष्ण का, मेरा नहीं है। अपने शरीर को भी अपना नहीं, भगवान का मानती थी। ये समर्पण भावना है। जैसे आपके गाय बैल जो भी हुआ बेच दिया, आपकी जिम्मेदारी समाप्त, कोई चिंता नहीं। ऐसे जो ये आत्म निवेदन होता है, जो ये होता है, सारा भार भगवान पर छोड़ देना, सारा भार में झोंक दिया, काम खत्म और भार रहित हो जाना। ये आत्म निवेदन, अपने को भगवान को अर्पित कर देना। ये इस प्रकार से नवधा भक्ति बताई गई है। और श्रीमद् भागवत में ये 9 प्रकार की भक्तियों का अलग अलग ढंग से वर्णन किया गया है। इसी से व्यक्ति में सब कुछ आ गया, इसी से व्यक्ति का कल्याण होता है। और क्योंकि भी कथा चल रही है, बहुत सारे प्रसंग हैं, हम तो थोड़ा केवल आशीर्वाद रूप में इन नवधा भक्ति जो है आशीर्वाद में अर्पण कर रहे हैं, इसका अनुशीलन करें। और दूसरी बात ये है, मैं बताना चाहता हूँ कि भगवान जो है, भगवान ये देवताओं का मूल भगवान है, देवताओं का मूल भगवान है। और भगवान का मूल जो है वो सनातन धर्म है। सनातन धर्म भगवान का मूल। अगर भगवान को आप बलि बनाना चाहते हैं तो सनातन धर्म की रक्षा होनी चाहिए, तब भगवान बलिष्ठ बनेंगे। सनातन धर्म क्या है, जो बता चुके हैं, गोभिर विप्रैश्च वेदैश्च सतीभिः सत्यवादिभिः अलोभिर दानशीलैश्च सप्तभिर धारिते मयि। ये सब सनातन धर्म के अंग हैं। गाय गो सेवा करना, तो गाय के बिना कोई सत्कर्म हो ही नहीं सकता है। गाय के गोबर में लक्ष्मी जी का निवास, गोमूत्र में गंगा जी का निवास, प्रत्येक अंग में देवताओं का निवास होता है। और दूसरा है वैदिक ब्राह्मण, वही यज्ञ कराएगा। और तीसरा है वेद, उनकी रक्षा होनी चाहिए। गोविंद वेद सती नारियाँ, अब आजकल तो ऐसे कानून बन गए, स्त्री स्वतंत्र विचार के लिए, पुरुष स्वतंत्र, और कहते हैं रामराज आ गया। अब कौन सा रामराज है? इस तरह के सब नियम कानून बन चुके हैं आजकल हैं। अंतर्जातीय विवाह, कोई इसका विरोध नहीं करता है कि ये गलत है, पशुवत कार्य है, और रामराज आ गया। इस प्रकार से आप देखते हैं कि जो ये सब चल रहा आजकल, किस प्रकार से सब चल रहा, लेकिन रामराज, लोग कहते रामराज आ गया। रामराज का एक भी लक्षण नहीं आ रहा है। वो समझने का प्रयास करना चाहिए कि रामराज गिर क्या था, हम क्या कर रहे हैं। तो ये सब रक्षा जो होनी चाहिए। आजकल क्या है, सब देखिए सब लोग सारा कार्य करने लगे, सब लोग सारा कार्य कर रहे हैं, सारा मामला व्यवस्थित हो गया। ज़्यादा नहीं कहना चाहता हूँ। तो इस प्रकार से सनातन धर्म, गो गाय ब्राह्मण और ये सब, और लिखा है कि सदक्षिणा यज्ञ, दक्षिणा वाले यज्ञ, जो दक्षिणा वाले यज्ञ होते हैं वो पूर्ण माने जाते हैं। इसलिए यज्ञ में दक्षिणा का विशेष, क्योंकि यज्ञ की भार्या दक्षिणा है। बिना दक्षिणा के, बिना पत्नी के कोई पति अगर कोई अनुष्ठान करता है तो पूर्ण नहीं माना जाता है। उसी प्रकार दक्षिणा से ही पूर्ति होती है। यही बातें गीता में बताई गई कि जो है बढ़िया मंत्रों का उच्चारण हो और विधि विधान से कार्य हो। विधि माने विधान, शास्त्र का विधान से कार्य हो, और विधान में श्रद्धा हो, अन्नदान और दक्षिणा, ये 5 अंग जो हैं किसी भी कार्य के लिए मुख्य माने जाते हैं। तो जब सनातन धर्म की रक्षा होगी तो भगवान बलिष्ठ बनेंगे, भगवान देवता बलिष्ठ बनेंगे, तो सारे समाज का कल्याण होगा। इस प्रकार से तो सनातन धर्म की रक्षा के लिए हमारा एक कार्यक्रम चल रहा है, हमारा एक चैनल चल रहा है यूट्यूब पर, जिसका नाम है दुर्वासा आश्रम अयोध्या। आप यूट्यूब खोलेंगे, दुर्वासा आश्रम अयोध्या आ जाएगा, उसको सब्सक्राइब कर लेंगे। उसमें जो प्रश्न पूछना हो, धर्मशास्त्र के विषय में कोई प्रश्न पूछना हो, तो आपको घर बैठे वीडियो के माध्यम से उसका उत्तर प्रमाण सहित मिल जाएगा। चाहे कोई भागवत हो, वाल्मीकि हो, कहीं कोई संदेह हो, कोई पर्व हो, कोई तिथि हो, जो समझना हो
उन सब का आप कोई भी प्रश्न कमेंट में डाल दीजिए, कर दीजिए कि हमारा ये प्रश्न है, उसका उत्तर वीडियो के माध्यम से आ जाएगा। और इस प्रकार सनातन धर्म को समझिए, क्या सही क्या गलत है, उसके अनुसार अपना अभ्युत्थान करें, क्योंकि सास के द्वारा ही कल्याण होगा। ये मनमुखी कितनों भी कोई कानून नियम बन जाए, उससे कल्याण नहीं होना था। पहले सती नारियों की कथाएं होती थी, उनकी प्रशंसा की जाती थी उनकी। आजकल अयोध्या में बेश्याओं की कथा हुई, बेश्या कथाएं शुरू हो गई। बहुत बड़ी कथा हुई थी बेश्या कथा, सब बेश्याएं बैठती थी, उन्हीं कथाएं होती थी। तो इसलिए जो है ये आप सही बात को समझो, सही बात के अनुसार चलो, कल्याण तभी होगा। हमारा वास्तविक संविधान वेद है। वेद काल बताया गया, विद ज्ञाने विद रक्षणे, विद जो है सारा ज्ञान वेद में है, उसी से कल्याण होना। विद सत्तायाम, सत्ता की प्राप्ति भी वेद से ही होती है। विद विचारणे, सारा विचार भी वेद में है। विद लाभे, सारा लाभ वेद से प्राप्त होता है। और वेद का ही विस्तार ये सब है। इतिहास पुराण जो भी है वो वेद का विस्तार है। इसलिए आप लोग सनातन धर्म की रक्षा में लग जाएं। और आज हमने बहुत समय ले लिया, ये बहुत बहुमूल्य समय है। अब हम इन्हीं राहुल शास्त्री ने याचना किया, तो क्योंकि ये सनातन धर्म के लिए लगे रहते हैं, ये अपना हानि भी कराते से बहुत इनकी हानि होती है अनुष्ठान, और लेकिन फिर भी ये सनातन धर्म के रक्षा के लिए लगे रहते हैं। इससे हमें बहुत प्रसन्नता है कि क्योंकि हमारे यहाँ महाभाष पतंजलि जी ने कहा है कि ब्राह्मणेन निष्कारणो धर्म शरंगो वेदो अध्ययो गेश्च। ये ब्राह्मण का निष्कारण धर्म है, बिना किसी प्रयोजन के शरंग वेदों को जाने और उसका आचरण करे। इसलिए इसी आधार पर राहुल शास्त्री लगे हुए हैं, अपने कर्तव्यों से कभी समझौता नहीं करते हैं। इससे मुझे प्रसन्नता है और मैं यहाँ पर पहुँचा। इस प्रकार से मैं यही वाणी को विराम दे रहा हूँ। और श्रीमद् भागवत जो भगवान का विग्रह है, जो भी यहाँ देवतागण विराजमान हैं, उन सब के चरणों में जो है हमारी प्रणति है। इस प्रकार से और असतो मां सदगमय तमसो मां ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतम गमय। ओम शांति शांति शांति।